अगर हम एक साल के गोल्ड और सिल्वर के प्राइस चार्ट को एनालाइज करें तो हम ये देख पाएंगे कि गोल्ड के प्राइसेस 30% से ज़्यादा बढ़े हैं, वहीं सिल्वर सिर्फ 14 से 15% ही राइज हुआ है। जबकि हिस्ट्री में हम लोगों ने ये देखा है कि जब जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं उसी दौरान सिल्वर के प्राइसेस भी साथ ही में बढ़ते हैं। सो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से सिल्वर के अंदर अब तेजी आएगी और क्या सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रही है? वेल, अभी रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोडक्शन कंपनी है, उनके ओनर मिस्टर अनिल अग्रवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि सिल्वर अब ना सिर्फ एक प्रीशियस मेटल है जबकि इसका फंक्शनल यूज भी बढ़ने लगा है। इसी वजह से इसकी डिमांड बहुत तेजी से राइज कर रही है। इवन वर्ल्ड के एक फेमस फाइनेंशियल ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि हर एसेट क्लास पे नेगेटिव रहते हैं, चाहे इक्विटी हो, डेट हो, कमोडिटीज, क्रिप्टोज, लेकिन वो भी सिल्वर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुलिश हैं। सो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम सिल्वर को बहुत डीपली एनालाइज करेंगे, फंडामेंटली चेक करेंगे कि क्या यहाँ से सिल्वर के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और क्या यहाँ से सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना एक राइट डिसीजन है या फिर नहीं। ऐसा ही सेम वीडियो हम लोगों ने गोल्ड के ऊपर भी पिछले साल बनाया था, जहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटली रीजन दिए थे कि क्यों गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फ्यूचर में ये तेजी बरकरार रहेगी। सो उसी टेक्निक और उसी एनालिसिस प्रोसेस को यूज करके हम सिल्वर पर एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, टेक्निकली ये समझिए कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस डिपेंड करते हैं उनकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी तो प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे और अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो प्राइसेस फॉल करेंगे। तो इसका सबसे पहला रीज़न ही है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच। पिछले कुछ सालों के अंदर ये देखा गया है कि सिल्वर की डिमांड तो राइज हो रही है लेकिन उसकी सप्लाई कांस्टेंट है। 2025 के अंदर 149 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट देखने को मिला है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सप्लाई के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं। सो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिल्वर का 70 से 80% टाइम प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट होता है कॉपर और जिंक के एक्सट्रैक्शन और उनके प्रोडक्शन के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम लोग सिल्वर एज अ डायरेक्टली सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए माइनिंग्स को सेट करना पड़ता है जिसके अंदर बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। इट मीन्स कॉपर और जिंक जितना प्रोड्यूस होगा उसी के रेशियो के अंदर ही हमको सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सप्लाई कॉन्स्टेंट रहेगी और बहुत धीरे धीरे ही राइज करेगी। वहीं हम लोग जब डिमांड की बात करें सो यहाँ पे सिल्वर अब एज अ प्रीशियस मेटल के साथ साथ एज अ फंक्शनल यूज भी इसका बहुत तेजी से होने लगा है। इसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत तेजी से बढ़ा है, जो कि यूजुअली ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसे प्रोडक्ट में यूज हो रहा है जो कि फ्यूचर की नई इकोनॉमीज के अंदर यूज में होने वाली है। जैसे कि इसका यूज सोलर सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, 5Gs और मेडिकल डिवाइसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज में आने लगा है, क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही प्योरेस्ट कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छे से काम आता है। साथ ही सिल्वर क्योंकि बहुत ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ में आता है, इसी वजह से ये मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ होने लगा है। सो पिछले कुछ सालों के अंदर इन प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ही तेज़ी से डिमांड आई है। इसी वजह से सिल्वर का एज ए डिमांड भी ओवरऑल ग्लोबली बहुत इंक्रीज हुआ है, वहीं सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रही है। सो इसका मतलब ये है कि जब डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी है और सप्लाई बहुत कांस्टेंट रही है, यही कारण है कि सिल्वर के प्राइसेस भी पिछले साल तेजी से ग्रो किए हैं और फ्यूचर के अंदर क्योंकि ये कंटिन्यू रहने वाला है तो यहाँ से सिल्वर के प्राइसेस और तेजी से भी बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो। इसका मतलब ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ आउंसेस इक्वल्स टू नंबर ऑफ गोल्ड कितना रहता है। सो यूजुअली हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड टू सिल्वर का जो रेशियो है वो लगभग 60 से 70% एज एन एवरेज रहता है, लेकिन अभी रिसेंटली ही ये रेशियो 100 के पार जा चुका है। इसका मतलब ये है कि या तो गोल्ड बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है या फिर सिल्वर अंडर वैल्यूड हो चुका है। सो दोनों ही केस के अंदर एक आर्बिट्रेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसकी की वजह से सिल्वर के प्राइसेस में भी गोल्ड के प्राइसेस के इक्विवेलेंट जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रीजन है सिल्वर के प्राइसेस के बढ़ने के लिए। तीसरा रीजन है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अब पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर ग्रोथ चाहिए, इसी वजह से बहुत सारे सेंट्रल बैंक अब रेट कट साइकिल स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोगों को अभी इंडिया के अंदर देखने को मिली है। सो इस केस में ये होगा कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के जो रिटर्न्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। इससे ये होता है कि गोल्ड और सिल्वर जैसी प्रीशियस कमोडिटीज के लिए उनकी होल्डिंग की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम हो जाती है। यही कारण होता है कि सिल्वर और गोल्ड के अंदर डिमांड राइज होती है, बिकॉज फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने से बेटर है हम ऐसी कमोडिटीज के प्राइसेस को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी कम होती है। सो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ऐसे प्रीशियस मेटल्स के अंदर डिमांड और राइज करेगी, और जब डिमांड राइज करेगी तो प्राइस बाय नेचुरली इंक्रीज ही होंगे। फोर्थ फंडामेंटल रीजन है डॉलर प्राइसेस का गिरना। अब देखिए, वर्ल्ड के अंदर कमोडिटीज डॉलर प्राइसेस के अंदर ही ट्रेड होती है। सो इट मीन्स कि अगर डॉलर के प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कमोडिटीज सस्ती हो जाती है, इसी कारण उनके अंदर डिमांड एकदम से राइज करती है। और ये सारी चीजें हम लोगों ने हिस्ट्री में कई दफा रिपीटेड होते हुए में देखा है। सो ये भी एक सॉलिड रीजन है सिल्वर की डिमांड इंक्रीज होने के लिए, जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सो ये ऐसे 4 सॉलिड फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि यहाँ से सिल्वर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी
और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बाय नेचुरली प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस भी ज़्यादा है। इसके ऊपर अगर आपकी कोई स्पेशल राय है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अगर हम लोगों को सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो क्या हमें फिजिकल सिल्वर बाय करना चाहिए या फिर सिल्वर से रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड और सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिजिकल सिल्वर इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं। अब देखिए फिजिकल सिल्वर को बाय करने के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो जब भी आप बाय करेंगे तो उसके अंदर आपका मेकिंग चार्जेस रिड्यूस हो जाता है। देन विद टाइम सिल्वर थोड़े टाइम के अंदर ब्लैक पड़ने लगता है। और तीसरा इसके अंदर स्टोरेज के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। सो इसी वजह से बेटर ऑप्शन होता है आप डिजिटली सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग सबसे बेस्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं कि सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा हो सकता है। वेल डायरेक्ट स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो कि सिल्वर प्रोड्यूस करती है और जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक, जो कि एक बहुत ही सॉलिड पिक हो सकती है। रिसेंटली ही Q4 के जब रिजल्ट पब्लिश हुए तब देखा कि यहाँ पे इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर 19.75% से ग्रो कर रही है और इसी के साथ में इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। और साथ में ये भी इन्होंने बताया है कि इस साल इनका मेटल प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट रहा है अब तक। देन जब इनकी कॉन कॉल पड़ी तो उसके अंदर मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि सप्लाई की जो डेफिसिट है ये फ्यूचर में भी रहेगी, इस वजह से इनके मार्जिन्स और भी फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं। एंड अगर इनके चार्ट को भी देखें तो 2017 का ब्रेकआउट पैटर्न 2025 के अंदर ब्रेक हुआ है और लास्ट ईयर जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस तेजी से ग्रो किए थे उसी टाइम इस स्टॉक के अंदर 100% से ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिले हैं। सो जब इस स्टॉक का जब चार्ट आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये चार्ट सिमिलरली सिल्वर के चार्ट के जैसा ही दिखेगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर सिल्वर के अंदर तेजी आएगी तो चांसेस है कि इसके स्टॉक प्राइसेस और तेजी से ग्रो करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है पी रेशियो, जो कि अभी हिस्टोरिकली एवरेज के आसपास ही चल रहा है। इसके अलावा कंपनी अभी और एक्सपांशन भी कर रही है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ने वाली है। सो एज अ लॉन्ग टर्म सिल्वर के लिए अगर प्ले करना है तो हिंदुस्तान जिंक कुड बी ए वन स्टॉक जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बट अगेन ये कोई बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, आप अपनी एनालिसिस के ऊपर ही स्टॉक्स को फाइंड करें। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स या फिर ETF। तो देखिए जब म्यूचुअल फंड्स में हम बात करें तो वहां पे सिर्फ एक ही फंड अवेलेबल है, वो है एक्सिस का सिल्वर फंड्स ऑफ फंड्स। सो ये फंड रिसेंटली ही 2022 के अंदर लॉन्च हुआ है और रिसेंटली अगर 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो इस फंड ने 16.21% रिटर्न्स दिए हैं। सो म्यूचुअल फंड के अंदर सिल्वर कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसी वजह से ये एक प्राइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ETF के लिए। वेल अब ETF को सेलेक्ट करने के पीछे हम लोगों ने सिर्फ 3 पैरामीटर्स देखे हैं क्योंकि लगभग हर ETF के रिटर्न सेम ही रहते हैं। वहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर है ट्रैकिंग रेशियो। जिस भी फंड का ट्रैकिंग रेशियो सबसे कम होगा हमें उस फंड को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। देन इसके बाद में दूसरा फैक्टर आता है एक्सपेंस रेशियो। जिस भी फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होगा चांसेस है कि वो फंड कैटेगरी के अंदर आउट परफॉर्म करेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है लिक्विडिटी, क्योंकि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है यानी कि एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। क्योंकि अगर वॉल्यूम हाई नहीं होगा तो आप इजी एंट्री और एग्जिट नहीं कर पाएंगे। सो जब इन तीनों पैरामीटर्स को देखते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही फंड अच्छे लगते हैं। सबसे पहला फंड है ICICI प्रू सिल्वर ETF फंड और दूसरा फंड है टाटा सिल्वर ETF फंड। देखिए ICICI का एक्सपेंस रेशियो 0.4 है और टाटा का 0.13 है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो ICICI प्रू ने 16.57% एक साल में रिटर्न्स दिए हैं, वहीं टाटा ने 16.13 दिए हैं और इन दोनों का ट्रैकिंग एरर रेशियो भी कम है। सो इसी वजह से अगर आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 2 बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं। सो गाइज ये था सिल्वर का डीप एनालिसिस जिसके अंदर हम लोगों ने फंडामेंटली रीजंस फाइंड किए और देखा कि क्यों यहाँ से सिल्वर के प्राइसेस तेजी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फिजिकल से बेटर डिजिटल ऑप्शन क्यों है और उसके अंदर भी क्या क्या इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इस दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके हमारी एक्सपर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।